7 बहुएं थी। 6 बहुएं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान पान था। परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा कामकाज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। गरीब आदमी से कोनो प्यार वैसा नहीं करता है। फिर सभी दुत्कारते रहते। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई ना आता तो उसे बहुत सारे उड़ाने सुनने पड़ते थे। हर वर्ष की तरह इस बार भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायकों से उनके भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से कोई नहीं आया। होता तो कोई आ जाता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने बिल से निकला और छोटी से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर जाओ, चलो मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग उसकी ससुराल जा पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी बहुत प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना कि सामने रखी नांद कभी खोलना मत। नांदी के खोलना मत। फिर छोटी सारा समय महल में आराम से काटती, पर नांद के बारे में उसे उत्सुकता बढ़ती थी। जौन चीज मना करे ना वही ज्यादा दिमाग में आता है। मक्का है। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नांद उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी से नांद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आ गई, मतलब कट गई पूरी पूंछ के। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो वह धन रत्न आदि देकर विदा किया। सब बहुत सारा ढेर सारा धन देकर विदा कर दिया। छोटी की ससुराल में अब उसकी उसे धन रत्न आदि से देकर विदा किया। बहुत इज्जत होने लगी। जब ज्यादा धन देख के बहुत खुशी हुई है पूरे ससुराल वाले, इज्जत होने लगी। उधर जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे बाड़ा कहकर तंग करते थे लोग, मतलब बाड़ा कह के, बाड़ा कह के तंग करते थे लोग। फिर उसके बाद एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी। माँ ने कहा कि छोटी के नाद उठाने पर और जल्दी से रखने में ही तुम्हारी पूंछ कट गई। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ ने उसे बहुत समझाने पर वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर में जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वह छोटी और उसकी सास में किसी बात में बहस हो रही थी तो छोटी कसम खा कर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बाड़ा भैया से प्यारा कोई नहीं है, मतलब बाड़ा की कसम खा के कि बाड़ा भैया से प्यारा कोई नहीं है। फिर उसके बाद कि मैंने ऐसा नहीं किया। बाड़ा ने जब यह सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती हो मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसे बदला? माँ बहन से कैसे बदला? तभी से बाड़ा भाई व छोटी बहन हुए। अब भाई के प्रतिवर्ष चौथ के दिन बहन के यहाँ करवा लेकर जाता है। वह बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती है। यह मतलब वह वाली कथा होगी कि मतलब जो व्रत भाई लेके आवत है ना, नई शादी होती तो पहली बार भाई लेके आवत है। फिर उसके बाद एक वो वाली पार साल सुनाओ तो वो 7 बेटियां ना जो दिखा देंगे चंद्रमा ना, वो वाली वो काफी बड़ी है। ये तो मतलब जैसे का एक मारे लेके आवत है, बाड़ा वाली कथा है, एक मारे लेके आवत है।